क्या आपके छोटे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं? आप उनको दवाई खिला खिला के परेशान हो गई हैं और बीमारी कुछ होती नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा बीमार क्यों है। बस वो चिड़चिड़ा है और ज्यादातर वो जब होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से आने के बाद ही ज्यादातर अक्सर वो बीमार हो जाता है। हमें ये लगता है बाहर उसे नजर लग गई है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे को नजर लगी है? नजर का मतलब आप क्या समझते हैं? नजर का मतलब एक नेगेटिविटी होती है, जो एक ऊर्जा होती है जो किसी इंसान के संपर्क से आती है या उस वातावरण से आ सकती है या आपको उस स्थान से आ सकती है जो बच्चों को लग सकती है। उसके कारण वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए वो उस ऊर्जा से लड़ नहीं पाते हैं। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चे को नेगेटिविटी की ऊर्जा की वजह से बीमारी है या फिर जिसको हम नजर बोलते हैं, मैं उसको ही नेगेटिविटी बोल रही हूँ। तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके चेक करने के लिए बस एक छोटा सा उपाय है। अगर छोटा बच्चा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो 1 साल का है, तो माँ कर सकती हैं, या फिर अगर वो 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उस बच्चे को खुद करवा सकते हैं। या आप महिलाएं भी हैं, जैसे आप महिला हैं और आप भी अक्सर बीमार रहती हैं या आपको भी नजर लग जाती है, तो आप भी अपना चेकअप खुद कर सकती हैं अपने घर पर कि आपको नजर लगी है या क्या हुआ है, आप अक्सर क्यों बीमार रहती हैं। तो आप ये चेक कर सकती हैं। उसके लिए आपको घर पर ही कुछ लौंग लेने हैं। लौंग जो होती हैं वो अच्छी ऊर्जा देती हैं हमें, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है जो नेगेटिविटी को दूर करती है। तो आपको 7 लौंग ले लेनी है, दोनों हाथ में, 7 इसमें और 7 इसमें, और दोनों को 7 बार ही अपने ऊपर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके उसारना है और दोनों हाथों को रख के ऐसे बैठ जाना है। उनमें आधा आधा कपूर भी रखना है और दोनों को ऐसे करके बैठना है। आपको बैठने के लिए आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं या अपने घर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर सबसे अच्छी जगह अगर चेक करना है आपको जहाँ की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो आप सबसे अच्छा है कि आप एक मंदिर में बैठें, जो आपके आसपास कोई मंदिर हो जहाँ आप अक्सर पूजा करने जाती हो, वो शिवालय हो या हनुमान मंदिर हो या वो माता का भी मंदिर हो सकता है। तो आप वहाँ बैठें और वो लौंग अपने हाथों में लें और जो भी आप भजन करती हैं, जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकती हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, या आप शिव स्तुति पढ़ सकती हैं, या आप अक्सर कोई ऐसा मंत्र है जिसे आप करती रहती हैं या गुनगुनाती रहती हैं, तो वो भी आप बैठ के वहां कर सकती हैं। अगर मैं बताऊं तो मैं हमेशा चेक करने के लिए तो वो 7 बार हनुमान चालीसा अगर आप पाठ कर सकती हैं तो बैठ के करें। उससे आपको पता चलेगा, आपको वाइब्रेशन होगा या आपकी कुछ ना कुछ आपको महसूस होने लगेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपके हाथों में वाइब्रेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या थोड़ा बहुत फील होगा कि हाँ हमारे हाथों में कुछ है। तो ये है आपकी नेगेटिविटी चेक करने का तरीका। तो आप करके बताएं आपको कैसा महसूस होता है। डरने वाली बात नहीं है, ये डरने वाली चीज नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, इससे नजर भी उतारी जाती है बच्चों की। तो आप भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा